वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला हिस्सा पार्ट 1 का पहला सबक है हिंसी अशकाल। हिंसी अशकाल में हम सबसे पहले देखेंगे ज़ाविया। ज़ाविया किसे कहते हैं? ज़मीन और फिसल तख्ते के दरमियान ज़ाविये दिखाई देते हैं। ये ज़मीन है और ये फिसल तख्ता है। इन दोनों के दरमियान अंदर से एक ज़ाविया बन रहा है और बाहर से एक ज़ाविया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का ज़ाविया यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर इस तरह का ज़ाविया बना हुआ है। सीढ़ी और ज़मीन के दरमियान ज़ाविया बना है। ये ज़मीन है और ये सीढ़ी है, तो इसके भी दरमियान में ये ज़ाविया बना हुआ है। इसी तरह से इधर भी एक ज़ाविया बना हुआ है। दरख्त के तने और टहनियों के दरमियान भी ज़ाविये दिखाई देते। देखो, ये दरख्त का मुशाहिदा करेंगे हम, यहाँ पर भी ज़ाविये बने हुए हैं। बहुत सारे ज़ाविये इस दरख्तों के अंदर बने हुए हमें दिखाई देंगे। देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। इस तरह के ज़ाविये यहाँ पर बनते हैं। बिजली के खंभे और ज़मीन के दरमियान ज़ाविया बनता है। नीचे ज़मीन है और ये खड़ा बिजली का खंभा है, इसके दरमियान भी इस तरह का ज़ाविया बनता है। इस तरह आसपास के माहौल में जिन जगहों पर दो खतूत मिले हुए दिखाई देते हैं वहाँ ज़ाविया बनता है। जिस तरह से ये ख़त और ये ख़त जब आपस में मिलते हैं, दो ख़त, तो वहाँ पर ज़ाविया बनता है। देखो, यहाँ पर एक ज़ाविया बनेगा, यहाँ पर एक ज़ाविया बनेगा। खतूत आड़े हो तिरछे हो, जहाँ भी वो मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है? ज़ाविया बनता है। कायमा ज़ाविया, हादा ज़ाविया और मुनफरजा ज़ाविया। खिड़की के दो मुतवादिर किनारों के दरमियान कायमा ज़ाविया दिखाई देता है। देखो, ये खिड़की है और यहाँ पर हमें एक खड़ी लकीर और एक आड़ी लकीर है। इसमें जो ज़ाविया बनता है उसे कहते हैं कायमा ज़ाविया। इस तरह से जो ज़ाविया बनता है उसे कायमा ज़ाविया कहते हैं। किताब के दो मुतवातिर किनारों के दरमियान कायमा ज़ाविया दिखाई देता है। किताब है, इस किताब के किनारों के दरमियान भी हमें कौन सा ज़ाविया बनता हुआ दिखाई देता है? कायमा ज़ाविया। इसी तरह से जब घड़ी में 3 बजते हो और 9 बजते हो उस वक्त भी यहाँ पर कायमा ज़ाविया बनता है। घड़ी में जब 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है और 9 बजते रहे तो उस वक्त कायमा ज़ाविया यहाँ पर बनता है। कैंची के इन पत्तियों के दरमियान में कायमा ज़ाविया है। अब ये जो कैंची की जो पत्तियाँ है इसमें कायमा ज़ाविया बना हुआ है। इन पत्तियों को अगर हम छोटा करेंगे तो यहाँ पर जो छोटा ज़ाविया बनता है उसे हादा ज़ाविया कहते हैं और कैंची के पत्तियों को अगर हम आगे उसका फासला बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो ज़ाविया बनता है उसे मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। देखो, अभी घड़ी में 3 बज रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा ज़ाविया होगा? कायमा ज़ाविया। और कायमा ज़ाविया से छोटा ज़ाविया तो कौन सा ज़ाविया है? हादा ज़ाविया। और बड़ा ज़ाविया कायमा ज़ाविया से जो बड़ा होता है उसे कहते हैं मुनफरजा ज़ाविया। इस तरह से ज़ावियों की 3 किस्में हैं, कायमा ज़ाविया, हादा ज़ाविया और मुनफरजा ज़ाविया। झील की शक्लों का मुशाहिदा करके शक्लों के नीचे चौकोनों में कायमा ज़ाविया, हादा ज़ाविया और मुनफरजा ज़ाविया लिखिए। यहाँ पर ये शक्लें हमें ज़ावियों की शक्लें दी हुई है। इन शक्लों के नाम लिखना है, कौन सा ज़ाविया है। अब ये कायमा ज़ाविया से छोटा ज़ाविया है, यानी कौन सा ज़ाविया है? ये हादा ज़ाविया। आप लोगों ने पूरा लिखना है, हादा ज़ाविया। ये कौन सा ज़ाविया है? अब ये है कायमा ज़ाविया। अब ये कायमा ज़ाविया से बड़ा है, ये कौन सा है? मुनफरजा ज़ाविया है। ये भी बड़ा है, ये भी कौन सा है? मुनफरजा ज़ाविया है। अब ये छोटा है, ये कौन सा ज़ाविया है? हादा। इस तरह से हादा ज़ाविया, कायमा ज़ाविया और मुनफरजा ज़ाविया, इस तरह से अलग अलग ज़ावियों की ये किस्मों के ज़ाविये यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें झेल में दिए हुए नुक्ते जोड़कर कायमा ज़ाविया बनाइए। जो नुक्ते दिए हुए इन्हें जोड़ना है हमें और यहाँ पर हमें कायमा ज़ाविये बनाना है।
इस तरह के जाविये हमें यहाँ पर बनाने हैं, कायमा जाविये। झेल में दिए हुए नुक्ते जोड़कर हादा जाविये बनाइए। यहाँ पर जो है तो नुक्ते जोड़कर हमें छोटे जाविये बनाना है। कायमा जाविये से छोटा यानी हादा जाविया। इस तरह के जाविये हमें यहाँ पर बनाने हैं। झेल में दिए हुए नुक्ते जोड़कर मुनफरजा जाविया बनाइए। यहाँ पर हमें कायमा जाविये से बड़ा जाविया बनाना है यानी मुनफरजा जाविया। इस तरह के जाविया हमें यहाँ पर बनाने हैं। ये है मुनफरजा जाविया। हाथ की कोहनी पर कायमा जाविया, हादा जाविया, मुनफरजा जाविया बनाइए और एक दूसरे के जावियों की जांच कीजिए। हाथ की कोहनी को कम ज़्यादा कर कर कायमा जाविया, हादा जाविया और मुनफरजा जाविया बनाना है। ज़रा देखिए तो क्या ऐसा है? बिजली के खंभे का ज़मीन के साथ बनाया हुआ जाविया कायमा होता है। अभी देखिए हमने ये ज़मीन है और ये बिजली का खंभा, तो यहाँ पर जो जाविया बनता है क्या यह कायमा जाविया है? तो जी हाँ, ये कायमा जाविया ही होता है। फिसल तख्ते का ज़मीन के साथ बनाया हुआ एक जाविया हादा होता है और दूसरा मुनफरजा होता है। अभी हमने देखे ये फिसल तख्ता है, यहाँ पर जो जाविया बनता है एक छोटा जाविया बनता है और एक बड़ा जाविया बनता है। छोटा जाविया यानी हादा जाविया और ये बड़ा जाविया यानी मुनफरजा जाविया। तो ये भी बयान सही है। सीढ़ी का दीवार के साथ बनाया हुआ जाविया। सीढ़ी के साथ, सीढ़ी ये दीवार है हमारी और यहाँ पर जो सीढ़ी लगी हुई, यहाँ पर जो जाविया बनता है तो सीढ़ी का दीवार के साथ बनाया हुआ जाविया हादा होता है, दूसरा जाविया मुनफरजा होता है। तो ये भी बयान सही है। बबूल के कांटों में बनने वाला जाविया मुनफरजा होता है। दरख्त के बीच में जो जाविया बनता है उसमें मुनफरजा जाविया होता है। ये भी बयान सही है। हाथ का अंगूठा छोड़कर दिगर मुतवादिर उंगलियों में हादा जाविया होता है। अगर हम इस तरह की उंगलियां अगर हम देखेंगे तो हमारे तमाम उंगलियों के दरमियान में हादा जाविया बनता है। दायरा, देखो ये शक्ल कौन सी है? चूड़ी की है। यह है साइकिल का पहिया और यह है बैलगाड़ी का पहिया। देखने पर हमें ये पता चलता है कि तमाम के तमाम चीज़ें कैसे गोल है। ये भी गोल है, साइकिल का पहिया भी गोल है, बैलगाड़ी का पहिया भी गोल है। यानी गोल चीज़ें यानी दायरा नुमा, दायरे की जैसी ये चीज़ें दिखाई देती है। दायरा, दायरे का मरकज़ निस्फ कुतर, कुतर और वितर। एक कटोरी लीजिए, कटोरी को कागज़ पर रखकर उसके किनारे से पेंसिल घुमाइए। कटोरी उठाकर देख लीजिए, कागज़ पर बनने वाली शक्ल डालेंगे। एक कटोरी लेकर हमें आसपास घुमाना है या प्लेट भी लेकर उसके आसपास हम घुमा सकते हैं। एक कागज़ पर रखकर उसके आसपास हमें पेंसिल से घुमाना है और वो जब हम कटोरी या प्लेट उठा लेंगे तो वहाँ पर जो शक्ल बनेगी वो इस तरह की बनेगी, गोल बनेगी। यानी ये क्या है? दायरा है। ऐसे 2-3 दायरे खींचिए, दायरा नुमा कागज़ काट लीजिए। इस तरह के दायरे नुमा कागज़ आप इस तरह से आपको जो है तो किसी कागज़ पर 2-3 दायरे ऐसे बनाना है। इनमें से एक दायरा नुमा कागज़ लेकर इसे शक्ल में दिखाए हुए तरीके से मोड़िए। मोड़ से बनी हुई लकीर पर पेंसिल नोक फेरिए। इस तरह से जो है तो एक कोने में हमें एक तरफ से जो है तो इस कागज़ को हमें मोड़ना है और ये जो लकीर बनती है ये लकीर दायरे का वितर होती है। अब दूसरे दायरा नुमा कागज़ को इस तरह मोड़े कि आधे आधे 2 हिस्से हो जाए। इस तरह से हमें कागज़ को इस तरह से मोड़ना है कि दोनों एक पे एक ऐसे इस तरह से 2 हिस्से आधे आधे हिस्से हो जाएं। और उसे खोलने के बाद में जो लकीर दिखाई देती है यहाँ पर जो है तो दायरे का मरकज़ है, बीच का हिस्सा है ये दायरे का मरकज़। यहाँ से ये लकीर गुजरती है, उसे दायरे का कुतर कहते हैं। ये लकीर जो है ये दायरे के मरकज़ से नहीं गुजरती, ये लकीर दायरे के मरकज़ से गुजर रही है इसलिए उसे कुतर कहेंगे। लेकिन ये मरकज़ छोड़कर कोई भी साइड से इस तरह से जो लकीरें गुजरती है उसे वितर कहते हैं।
और ये जो लकीर है कुतर ये दायरे के मरकज़ से होकर ही गुज़रती है इस तरह से। इसी तरह से दायरे को इसके बाद इसी कागज़ को एक मरतबा इस तरह मोड़े कि दायरे का पाव हिस्सा हो जाए। इस तरह से आधा मोड़ के उसको वापस से मोड़ना है और बीच में हमें एक नुक्ता हासिल होने वाला है इस तरह का। उसे जब हम खोलेंगे तो इस तरह का नुक्ता हमें मिलेगा, तो इसे कहते हैं दायरे का मरकज़। अब ये दायरे के मरकज़ से जो यहाँ पर हम लकीर खींचेंगे इस तरह से, ये दायरे का मरकज़ है और यहाँ से जो लकीर होती है उसे निस्फ कुतर कहते हैं। निस्फ यानी आधा कुतर। और ये जब पूरा खींचेंगे तो इसे कुतर कहते हैं। ये हमारा दायरा है। दायरे से जो ये लकीर आधी लकीर बनती है उसे निस्फ यानी आधा कुतर कहते हैं। निस्फ कुतर जब इसे पूरा खींचेंगे तो उसे कुतर कहा जाता है। याद रखेंगे दायरे के हिस्से कौन कौन से हैं। दायरे का मरकज़ यानी ये नुक्ता, उसके बाद में दायरे में वितर होता है, दायरे में कुतर होता है और दायरे में निस्फ कुतर भी होता है। इस तरह से ये दायरे के तमाम हिस्से हैं। प्रकार की मदद से दायरा बनाना। एक कागज़ लीजिए, शक्ल में दिखाए हुए तरीके से कागज़ के अंदाज़न दरमियान में एक नुक्ता ले लीजिए। प्रकार की हानि नोक और पेंसिल वाली नोक में मुनासिब फासला रखकर प्रकार की हानि नोक को मुकर्रर नुक्ते पर कायम रखकर पेंसिल वाली नोक घुमाकर दायरा बने। इस तरह से एक कागज़ लेना है, प्रकार में पेंसिल लगाना है और एक अपने हिसाब से फासला लेकर कागज़ पर दायरा बनाना है। जहाँ पर हमने जो प्रकार के नोक रखे थे और वो नोक रखकर हमने जो दायरा बनाए तो उस नोक को क्या कहते हैं, दायरे का मरकज़ कहा जाता है। तो इसे हम एक निशान से दिखाएंगे। अब दायरा नुमा कागज़ को काट लीजिए। इसकी तय करके पहले की तरह दो कुतर कीजिए। इस बात का मुशाहिदा कीजिए कि कुतर एक दूसरे को लाल निशाने पर कता करते हैं। इसका मतलब ये है कि लाल निशान इस दायरे का मरकज़ है। वापस से हमें इसे इस तरह से मोड़ना है कागज़ को। तो जो कागज़ यहाँ से मुड़ेगा इस तरह से। ये जो नुक्ता हमें हासिल होगा ये दायरे का मरकज़ होगा। ज़ेल के दायरों की शक्लें देखिए। तीर के निशान से बताई हुई लकीरें वितर कुतर निस्फ कुतर में से क्या है, चौकोन में लिखिए। ये नुक्ता दायरे का मरकज़ है। अब ये जो लकीर खींची हुई है ये दायरे के मरकज़ से नहीं गुज़रती है, तो ये क्या है, दायरे का वितर है। लेकिन ये जो लकीर है दायरे के मरकज़ से गुज़रती है तो ये क्या है, दायरे का कुतर। और ये इस कुतर का आधा है यानी ये क्या है, निस्फ कुतर। हिंसी शक्लें, राशि, नुक्ते और ज़ेल। ज़ेल की शक्लों का मुशाहिदा करके जदोल मुकम्मल कीजिए। शक्ल, इस शक्ल का हमें नाम लिखना है, कौन कौन सी शक्ल है, फिर किनारों की तादाद लिखनी है यहाँ पर। तो चलो आइए पहली शक्ल का नाम लिखते हैं। कौन सी शक्ल है ये, सब जानते हैं हम। ये शक्ल है मुस्ततिल की। मुस्ततिल की है। किनारों की तादाद कितनी है इसमें, 1 2 3 और 4। कोने कितने इसके, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से ये शक्ल कौन सी है, मुरब्बा। कौन सी शक्ल, मुरब्बा। इसमें कितने किनारे हैं, ये लकीरें कितनी, 1 2 3 और ये 4। ये भी कितनी है, 4। इस तरह से कोने कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। ये भी 4 है। ये समोसे की जैसी शक्ल कौन सी है, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं मुसल्लस। इसके कितने किनारे हैं, 3। कोने भी कितने हैं, 3। अब ये मुस्ततिल का नाम दिया हुआ यहाँ पर, दाल जीम बे काफ ज द क और ब। मुस्ततिल में 4 किनारे यानी 4 ज़िले होते हैं। इस नुक्ते को जिस जगह 2 ज़िले मिलते हैं राशि नुक्ता कहते हैं। दी गई शक्ल में क ब ज द मुस्ततिल के राशि नुक्ते, देखो ये जो दिए हुए नाम ये जो है तो इसे राशि नुक्ते कहते हैं। इस शक्ल में ज़िला क ब यानी
ये ज़िला क ब, ज़िला ब ज यानी ये और ये, और ज़िला ज और द यानी ये ज़िला, और ज़िला क द यानी ये मुस्ततिल के ज़िले हैं। ये जो है तो ये जो लकीरें है, इसे लकीरें को क्या कहते हैं? ज़िले। मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं। मुस्ततिल के तमाम ज़ाविये कायमा होते हैं। देखो ये जो आमने सामने के जो ज़िले हैं मुस्ततिल के, ये दोनों मसावी होते हैं। देखो ये और ये एक जैसे है, और ये एक जैसे है, यानी मुस्ततिल में दो दो ज़िले एक जैसे होते हैं, लेकिन इसके तमाम ज़ाविये जो होते हैं कायमा होते हैं। देखो अभी हमने पढ़े कायमा ज़ाविये, इस तरह से ये ज़ाविये कैसे होते हैं? कायमा ज़ाविये होते हैं। मुरब्बा, देखो यहाँ पर स र त और न त र स, इस तरह से ये जो है तो ये न स र त, ये मुरब्बे के रासे नुक्ते हैं, यानी ये और ये मुरब्बे के रासे नुक्ते हैं। मुरब्बे के तमाम ज़िले मसावी होते। देखो यहाँ पर जितनी लकीर ये है इतनी ही ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी चारों भी ज़िले कैसे उसके मसावी है, एक जैसे है, और तमाम ज़ाविये कायमा होते हैं। और इसके भी तमाम ज़ाविये कैसे रहते हैं? कायमा ज़ाविये होते हैं। अब ये मुसल्लस है। मुसल्लस के 3 रासी नुक्ते और 3 ज़िले होते हैं। देखो यहाँ पर 3 रासी नुक्ते हैं, ल न और ये म, ल म और ये न, इस तरह के 3 रासी नुक्ते हैं। उसके ज़िले कौन कौन से हैं? ल और म और न और ल, इस तरह के उसके ज़िले हैं, यानी 3 ज़िले हैं। मुसल्लस के 3 ज़ाविये होते हैं, लेकिन ये ज़ाविये कायमा नहीं है। इसमें 2 मुनफरजा दिखाई दे रहे हैं हमें, 1 मुनफरजा है और 2 हादा ज़ाविये है। इस तरह से ये मुसल्लस की शक्ल होती है। ज़ेल की शक्लें जदोल देखकर मुकम्मल कीजिए। ज़िलों के नाम देखो अभी, ज़िला क और र, ज़िला ल और म, यानी ल से म तक के ये ज़िला, ज़िला त और द यानी ये ज़िला। हमें बाकी के ज़िलों के नाम यहाँ पर लिखना है। ज़िलों के नाम अभी हमने क और र पढ़े, दूसरा ज़िला र और श, र और श, ये र और श हो गया। उसके बाद श और क, श और क, इसी तरह से इसके ये ज़िलों के नाम लिखेंगे हम। ल और म दिया हुआ है, इसके बाद में कोई भी 2 ज़िले लेने हमने, व और न और म, यानी ये वाला न और म। ज़िला त द दिया हुआ है, इसमें य और स लेंगे हम, इसी तरह से स और द लेंगे हम। राशि नुक्तों के नाम लिखना है हमें। यहाँ पर क है, यहाँ पर र लिखेंगे, और ये दूसरा राशि नुक्ता है श। ल के बाद में व म और ये न, त दिया हुआ है, ई स और ये र।